Hello students, this is Kundan Gupta and welcome to our YouTube channel AP Mathematics. Today we will discuss the course structure of class 11th Mathematics. क्लास 11th के मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है पूरे साल में, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो पूरे 11th का जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसको 6 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट्स में? 6। कौन कौन से यूनिट्स हैं? तो फर्स्ट जो यूनिट है आपका सेट्स एंड फंक्शंस। फर्स्ट यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस। सेकेंड यूनिट जो है आपका वो है अलजेब्रा। सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फोर्थ यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस। फिफ्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग। और सिक्स्थ आपका जो है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यही 6 यूनिट्स आपको पूरे साल पढ़ने हैं। यही 6 यूनिट्स आपको पूरे साल पढ़ने हैं। तो ये 6 यूनिट्स में चैप्टर कौन कौन से आते हैं? तो आप ऐसा करें, आप अपने 11th के मैथ्स का बुक निकाल लें और उसके फर्स्ट पेज पे आपको दिखेगा कि टोटल 16 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो वही 16 चैप्टर्स ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ये इसके ब्रांचेज हो गए मैथमेटिक्स के। अब कौन से यूनिट में कौन कौन चैप्टर शामिल है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो यूनिट है सेट्स एंड फंक्शंस, इसमें चैप्टर जो शामिल है वो है आपका 1, 2, 3। चैप्टर 1 दैट इज सेट्स, नाम है चैप्टर का सेट्स। और सेकंड रिलेशन एंड फंक्शंस। थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपके सेट्स एंड फंक्शंस नाम के यूनिट्स में शामिल हैं। नेक्स्ट अलजेब्रा, इसमें है 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अलजेब्रा में शामिल है। फोर्थ चैप्टर आप देखिए बुक में। फोर्थ चैप्टर आपका कौन है? फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इक्वेशंस। सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटीज 6। उसके बाद है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर नेक्स्ट बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। ये जो चैप्टर्स हैं वो अलजेब्रा में शामिल है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर आपका शामिल है? तो चैप्टर 10, 11, 12। चैप्टर 10 दैट इज स्ट्रेट लाइंस। चैप्टर 11 दैट इज conic sections. Chapter 12 that is introduction to 3-dimensional geometry. ये चैप्टर शामिल है आपके यूनिट 3 में। यूनिट 4 में जो कैलकुलस है ये आपके लिए न्यू टॉपिक है। ये आपने 11th क्लास में ही पढ़ना स्टार्ट किया है और ये 11th से ही स्टार्टिंग है इसकी। लेकिन आगे जब तक आप मैथ पढ़िएगा तब तक कैलकुलस पढ़ना ही है। तो कैलकुलस में कौन सा चैप्टर आपका दिया हुआ है? तो चैप्टर 13। कैलकुलस में एक ही चैप्टर है, चैप्टर 13। कैलकुलस 11th में बहुत कम है, एक इंट्रोडक्शन है बस कैलकुलस का। लेकिन यही कैलकुलस 12th क्लास में 38 मार्क्स का टॉपिक बन जाता है, 38 मार्क्स का यूनिट बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 13 जिसका नेम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स,
ये आपका कैलकुलस यूनिट में आता है। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, और ये आपका चैप्टर 14 जो आप बुक में देख रहे होंगे, तो वो चैप्टर 14 का नाम भी मैथमेटिकल रीजनिंग ही है। फिर नेक्स्ट यूनिट हमारा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स जो है वो चैप्टर 15 है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर 16 है। इस तरीके से 1 to 16 चैप्टर का जो डिवाइडेशन है वो आपने यहाँ देखा। अब आप ये देखिए कि सीबीएसई में कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का आता है, और बाकी जो अदर बोर्ड है जहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, सीबीएसई यानी कि 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और अदर बोर्ड्स जहाँ 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, तो किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई की। तो सीबीएसई में फर्स्ट यूनिट यानी कि सेट्स एंड फंक्शन 23 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अलजेब्रा से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी जो कैलकुलस है आपका, जिसमें बहुत कम मार्क्स है आपका, ओनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग उससे भी कम है, इससे केवल 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हो गया 80 मार्क्स का मार्किंग स्कीम। ये टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा सीबीएसई में, और बाकी जो 20 मार्क्स हैं वो आपको स्कूल असेसमेंट से मिलेंगे, यानी कि स्कूल से मिलेंगे, स्कूल की एक्टिविटी से मिलेंगे। लेकिन जिन बोर्ड में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें फर्स्ट यूनिट से 29 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड यूनिट से 37 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट से 13 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ यूनिट से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ यूनिट से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 6 यूनिट से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका 11th क्लास का कोर्स स्ट्रक्चर है कि हमें पढ़ना क्या है, किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये 16 चैप्टर्स में, मेरी समझ से अगर मैं ये आप पूछिएगा कि सर इस 16 में कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको सबसे इम्पोर्टेंट बोला जा सकता है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्योंकि 11th के बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें इसका यूज है। ये खुद का अपना चैप्टर तो है ही, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें इस थर्ड चैप्टर का यूज है। और 12th में इसके बिना तो समझिए कि आपका मैथ कुछ नहीं है। आपके 50 मार्क्स अप्रॉक्स जो है इस पर डिपेंड करता है। 12th का 50 मार्क्स इस चैप्टर पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसका एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है, और लेक्चर में दिए गए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपका जो है कोर्स स्ट्रक्चर है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से ही स्टार्टिंग करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको उसमें चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।